तो हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत हमारे ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मनकपाल राठौर है। स्वागत है हमारे राठौर ट्रक ब्लॉग में। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो थंबनेल में आपको ने देख लिया होगा कि आपको हम क्या सिखाने वाले हैं। तो भाई हम आपको सिखाने वाले हैं 2025 का नया तरीका गाड़ी चलाने का, और कुछ अलग ढंग से हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे आपको जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि आज के जो युवा हैं हमारे, हम सभी को एक सही तरीके से चलना है और सही तरीके से काम करना है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सभी लोग अपने कार्य के एक अच्छी तरीके से समझें। हमारे कार्य का क्या है कि हम जिस कार्य पर जाएंगे उस कार्य अपना पहले समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम भाई आपको गाड़ी सिखाने वाले हैं आज, और 2025 का एक नया तरीका हम लाए हैं। बहुत दिनों से हम अपना तैयार कर रहे हैं मगर हम आपको दे नहीं पा रहे थे। तो आज भाई अपना तरीका हम आपको बताएंगे, बहुत ही अलग तरीका है। तो ठीक है दोस्तों, भाई आपको शुरू करते हैं बताना। तो भाई गाड़ी में सबसे पहले आप जानेंगे ये मीटर के बारे में, है ना। हम सबसे पहले इन मीटरों के बारे में जानेंगे, किलोमीटर, आरपीएम, और ये हमारा प्रेशर, ये भी हमारा प्रेशर है, और इधर हमारा ये टेम्परेचर है। तो भाई सबसे पहले चाबी को ऑन करते हैं। अब चाबी को ऑन कर लेते हैं और अपना गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं। देख रहे हैं हमारा टेम्परेचर बिल्कुल भी फ्री है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी गर्म। और हमारा आरपीएम 8 पे है, इधर भी 8 पॉइंट है, इधर भी 8 पॉइंट है ना। तो अब हम अपना देख रहे हैं हमारा ये आरपीएम 5 पे दिखा रहा है। आरपीएम से हम गियर डालेंगे, जैसे कि हम रेस बढ़ाएंगे, जैसे कि गाड़ी हमारी भागेगी तो हमारी गाड़ी किलोमीटर में दिखाएगी जब गाड़ी भागेगी। मगर इससे हमें गियर देखना है, इस चीज़ से आरपीएम से हमें गियर पता चलता है कि हमें गियर कब डालना है। तो भाई गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और दूसरा गियर डालेंगे, क्योंकि गाड़ी खाली है ना। तो गाड़ी खाली है तो खाली गाड़ी में दूसरा गियर डालते हैं भाई। और ये भाई हमारा पड़ गया दूसरा गियर। दूसरा गियर करने के बाद क्या होता है, इन चीज़ों के बिल्कुल भी नहीं जाना है। और हमें ये हैंड ब्रेक है ना जी, ये वाला जो हैंड ब्रेक है, ये वाला हैंड ब्रेक हटा लेना है। और गाड़ी को दाएँ बाएँ जरूर देख लेना है। वो वाला शीशा भी देखना है बाएँ का, और दाहिने का भी देखना है, क्योंकि इस तरफ देखेंगे तो दिख जाएगा कि हाँ आस-पास में कुछ भी नहीं है। हल्के हल्के से आप छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। देख रहे हैं अब जो हमारी गाड़ी आगे आ गई है ना, अब इसको हम पीछे लेंगे। अब पीछे के लिए क्या करना है कि अपना हैंड ब्रेक पड़ा रहेगा, अपना ब्रेक दबा लिए हैं, हल्के से ब्रेक भी दबा लिए हैं, और अपना डालेंगे पीछे का गियर। पीछे का ये गियर हमारा पड़ गया है, देख रहे हैं। और वो हल्के हल्के से लेंगे, क्योंकि हमेशा पीछे के लिए जब लेंगे तो गाड़ी को हल्के हल्के लेंगे भाई, देख रहे हैं। और हमारी गाड़ी पीछे जा रही है और हमें दिख भी रहा कि पीछे कुछ भी नहीं है ना। पीछे हमारी गाड़ी जा रही है और हम अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक लेंगे और फिर आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फील्ड वगैरह है ना, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा टेम्परेचर, आरपीएम देख रहे हैं ना, ये आरपीएम 10 पे रहता है, कम करवा दिया है। अब भाई गाड़ी को बंद कैसे करना है, सबसे पहले आप देखिएगा, गियर को न्यूट्रल कर लेंगे। और गियर को न्यूट्रल करने के बाद पहले डालेंगे हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक डाल लिए ना, अब हैंड ब्रेक डालने के बाद चाबी को बंद कर देंगे। इतना सारा हमने प्रोसेस यही है, और मैंने आपको कम शब्दों में समझा दिया है। इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले इसका चीज़ देखा, और ये क्या होता है, ये है हमारा हॉर्न, है ना। ये छोटा हॉर्न है, ये बड़ा हॉर्न है। ये कहाँ से, जैसे कि कोई भी तो जैसे कि हम भाई ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हैं ना, तो हमको थोड़ा बड़ा हॉर्न यूज़ करने के लिए हमारे मना है, और चालान भी हो सकता है बड़े हॉर्न पे। तो हमें सबसे छोटा हॉर्न यूज़ करना है। जैसे कि ये हमारा छोटा हॉर्न है, ये वाला हमारा छोटा हॉर्न है, ये हमारा बड़ा हॉर्न है। बड़ा हॉर्न हम यूज़ करते हैं रोड पे, और ये छोटा हॉर्न करते हैं पब्लिक में यूज़ कर, क्योंकि बड़ा हॉर्न बजाएंगे तो लोग थोड़ा भयभीत हो जाएंगे। और इसका सारा प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं। ये वाली जो हमारी खिड़कियाँ लगी हुई है ना, ये वाला लगा हुआ, अभी हमारा ये हॉर्न चालू हो गया है। और चालू के पीछे रीज़न भी है कि जब तक हम गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक मैं ये हैंड ब्रेक नहीं हटाऊँगा, तब तक ये नहीं बजेगा। जैसे कि अभी हमारा ये पड़ गया है, और गाड़ी हम अपनी स्टार्ट कर ले रहे हैं। अब गाड़ी हमने अपनी स्टार्ट कर ली, और ये हमारा चालू है। अभी हमारा हॉर्न नहीं बोलेगा, क्योंकि जब तक हम अपना ये हैंड ब्रेक नहीं हटाएंगे तब तक हमारा हॉर्न नहीं बोलेगा। देख रहे हैं भाई, अब बिल्कुल हमारा हॉर्न बोल जाएगा।
ये हारन हमारा बोल रहा है और यही प्रोसेस होता है भाई। गाड़ी को बंद करते हैं। तो हम बता दें कि इसका प्रोसेस क्या है कि इसलिए इसको सेट करवा के रखते हैं क्योंकि बाई चांस जब वो हमारे लिए RTO वगैरह मिलता है ना, कुछ भी मिलता है, तो अपना हैंड ब्रेक लगा दिए और कहते हैं तुम्हारी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न है। तो हम लोग कहते हैं नहीं, हमारी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा है मगर बचता नहीं है, और उनको थोड़ी मालूम है क्या इसका प्रोसेस है। तो भाई हम अपने इसी तरीके से काम चलाते हैं सभी लोग, और हर गाड़ियों में होता है इसी का प्रोसेस, मगर कुछ लोगों का डायरेक्ट होता है मगर हमारा डायरेक्ट नहीं है। और अपना साइड करवा के रखे हैं। इससे चालान होता है 5000 का खाली हॉर्न पे। अगर कोई चालान करेगा तो लगभग 5000 का करेगा चालान। तो ठीक है दोस्तों, भाई हमने आपको सबसे पहले हम मैंने आपको RPM किलोमीटर के बारे में बता ही दिया होगा, और इन सब तरीकों का अच्छा यही तरीका है कि आप सब इन चीज़ों के बारे में समझें, है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या होता है कि जैसे कि बचपन हमने नहीं पढ़ा था कि A for apple, V for ball, C for cat, है ना। अब हमको क्या पढ़ना है, A for एक्सीलेटर, V for ब्रेक, C for क्लच। तो 3 चीज हमको पढ़नी है ना। तो पहले तो हमने पढ़ा था A for apple, V for ball, C for cat। अब हमको पढ़ना है A for एक्सीलेटर, V for ब्रेक, C for क्लच और D for डैशबोर्ड, मतलब पूरी गाड़ी को देखना है कि हम यहाँ से हम आपको बता दें कि इन पूरी गाड़ी के बारे में देखना है। यहाँ से हमको पूरी गाड़ी का नॉलेज लेना है। जहाँ पर हम बैठे हैं ना, इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, तो डी से हम अपना डैशबोर्ड नाम दे दिए हैं। तो डैशबोर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पूरी गाड़ी हमारे यहाँ से कंट्रोल होती है बैठे बैठे। और ये 14 मॉडल गाड़ी है, और 14 मॉडल गाड़ी में भाई 2025 तो आगे बढ़ गया है, मगर हमने गाड़ी तो चेंज नहीं कर पाई। गाड़ी से पीछे हटाया मैं, जो 23 मॉडल पे था मैं 23 मॉडल पे नहीं रहा, मैं आगे 14 मॉडल पे। तो 14 मॉडल पे गाड़ी में हूँ, तो 14 मॉडल की गाड़ी पे भाई 14 मॉडल के हिसाब से यहाँ पर फ्यूचर में लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी सभी लोग सेम चलते हैं। और कोई एक भाई ने हमको कमेंट किया था कि भाई गाड़ी का जजमेंट निकाल के दिखाओ, गाड़ी की आप कैसे अंदाजे लगाते वो निकाल के बताओ। तो मैं आपको भाई बता दूं, जिस भाई ने मुझे कमेंट किया बहुत अच्छी बात है, आपने कमेंट किया हमें। और मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर सीट पर बैठ के जब आप गाड़ी चलाएंगे, और मुझे लगता है कि उस्ताद के 2-4 थपेड़े खाएंगे, क्योंकि शुरू में तो भाई हर किसी को डांट पड़ती है, तो आप थोड़ा चलाना सीख जाएंगे। मगर हम आपको तरीका बता दें क्या होता है, क्योंकि उस्ताद तो बताता है, जब आप आएंगे तो थोड़ा सा हम भी बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं कि भाई मैं अभी स्टीयरिंग पर बैठा हूं, और इस वाले शीशे से हमें पूरा आगे का दिखता है। और सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं कि जे आप गाड़ी देख रहे हैं ना यहाँ से, अब इसकी अंदाज हमें क्या लगानी है। ये वाला आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये वाला जो आप थमला देख रहे हैं ना, यहाँ डंडा, इस वाले डंडे से हमें अंदाज लगता है कि इससे मिला के निकल जाएगी। इस वाले से आप देख रहे हैं, यहाँ से दिखता है हमें। देखो दूसरी भी गाड़ी दिख रही है, यहाँ से हमें दूसरी गाड़ी भी दिख रही है। तो यहाँ से इस चीज़ से हमें अंदाज लगती है, इस चीज़ से हमें अंदाज लगती है कि गाड़ी हमारी दाएं काटनी है या बाएं। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वो वाला शीशा देखते हैं। आप उसमें पीली पट्टी देख रहे होंगे, यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा होगा। पीली पट्टी आप जो देख रहे हैं ना, वहाँ से अंदाज लगता है कि हमें गाड़ी को कितना काटना है, और दाहिने कितना लेना है, बाएं कितना लेना है। जैसे कि वो हमारी गाड़ी लिख ली है, अब वो उनके बीच बराबर में चलेंगे तो उसको पट्टी को देख के चलेंगे कि कितना हमें आगे दाहिने को लेना है, बाएं को लेना है ना। और ऐसे ही हमारी इधर बैनी साइड में शीशा लगा होता है इस वाला, जैसे कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, दिखा रहा है भाई कि अब इसको हम देखेंगे कि हमें गाड़ी का पीछे का जो साइड है ना पूरा दिख रहा है हमको टायर भी दिख रहा है कि हमारा टायर कहाँ जाएगा, और हमको दिख भी रहा है कि हमारी गाड़ी कितने दूर खड़ी है। मगर सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें यहाँ से इस शीशे में हमें अंदाज लगानी है कि गाड़ी हमारी कितनी दूर इस गड्ढे से खड़ी है। इस वाली अंदाज भाई ऐसे नहीं आएगी, यहाँ पर आते आते आ पाएगी। मैंने भाई आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक अलग लेवल से आपको गाड़ी बताया है, और एक अच्छे तरीके से हमको गाड़ी चलाने के लिए बताया है। क्योंकि क्या जैसे कि बड़ा गाड़ी है, हम आपको खड़ी होती है तभी बता पाते हैं, चलती गाड़ी में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हम आपको कैसे समझा पाएंगे। और इसी गाड़ी में मैंने भाई आपको बता दिया, सारा प्रोसेस 1 नंबर का है ये। और ये बहुत कम ही लोग वीडियो बनाते हैं इसी, तो हमने भाई आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको गाड़ी पे आना है तो अपना कमेंट में नंबर जरूर दीजिएगा, और गाड़ी पर आइएगा। अगर सीखने का मन है तो, नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, अपने काम करिएगा। और संघर्ष करना चाहिए हर व्यक्ति को, मैं आपको बता दूं। और एक छोटी सी बात बोलूँगा कि संघर्ष से कभी भी इंसान को भागना नहीं चाहिए,
कि जो कभी संघर्ष से चर्चित नहीं हुआ है, इतिहास गवाह है, वो कभी परिचित नहीं हुआ है। और जिंदगी व्हाट्सअप लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं दोस्तों। तो ठीक है भाई, अपना स्टेटस बनाइएगा और जील जान लगाकर काम करिएगा। तो बोले जय हिंद, वंदे मातरम।